यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने स्टेनो के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो लोग एपीएस का फॉर्म भरे हैं उन्हें यह फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और ट्रिपल सी समकक्षता का मामला इस परीक्षा के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज लिमिट, फॉर्म फीस, लास्ट डेट, रिटन एग्ज़ाम, सिलेबस, स्किल टेस्ट सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ये वीडियो आप पूरी देख लेना। भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पूरे 277 पदों पर स्टेनो की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एपीएस की परीक्षा और इस परीक्षा का स्किल टेस्ट का पैटर्न एकदम सेम है। तो जो लोग एपीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें यह स्टेनो की परीक्षा ज़रूर देनी चाहिए। यह फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि स्टेनो का लेवल एपीएस परीक्षा की लेवल से हल्का रहने वाला है। तो इस स्टेनो के नोटिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपको दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बता दूं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस स्टेनो की परीक्षा में भी एपीएस परीक्षा की भांति हिंदी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड पर कमांड होना अनिवार्य है। अब यदि आपके मन में शॉर्ट हैंड को लेकर कोई भी प्रश्न है या आप शॉर्ट हैंड से बिल्कुल भी परिचित हैं तो शॉर्ट हैंड को ठीक से नहीं समझते, या आपके मन में शॉर्ट हैंड को लेकर कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न है, तो इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो शॉर्ट हैंड पे बनाई हुई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके वो वीडियो आप देख लेना। और ये शॉर्ट हैंड वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में शॉर्ट हैंड को लेकर जो भी प्रश्न है सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शॉर्ट हैंड के बारे में सब कुछ बताया है, सब कुछ। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस परीक्षा में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स मांगा गया है। अर्थात यदि आप यह स्टेनो की परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और यदि आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके समकक्ष कोई अन्य कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना अनिवार्य है। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण बात ये आती हैं कि ट्रिपल सी के समकक्ष कोर्सेज कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनको यदि आपने किया हुआ है तो आपको अलग से ट्रिपल सी करने की आवश्यकता नहीं है। और जो कोर्स ट्रिपल सी के समकक्ष हैं उनमें से आयोग को कितने कोर्सेज मान्य हैं। हाँ, समकक्ष होना और मान्य होना ये दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ट्रिपल सी के समकक्ष हैं, लेकिन इन सभी समकक्ष कोर्सेज में से कौन कौन से कोर्सेज आयोग द्वारा मान्य हैं और किन कोर्सेज को आयोग स्वीकार नहीं करता। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर भी ट्रिपल सी की समकक्षता और मान्यता को लेकर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने विस्तार से सभी कोर्सेज के बारे में बता दिया है कि कौन से कोर्सेज ट्रिपल सी के समकक्ष हैं और उसमें से कितने कोर्सेज आयोग द्वारा मान्य हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर भी आप ज़रूर देखिएगा। यदि आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं स्टेनो का तो आपको शॉर्ट हैंड और ट्रिपल सी की समकक्षता पे पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ये दोनों ही टॉपिक पे मैंने दो अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उन्हें जाके आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टेनो की नोटिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आशुलिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 17 अक्टूबर 2023 और इसकी अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2023। जी हाँ, 6 नवंबर 2023 स्टेनोग्राफर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। और इसमें कुल पदों की संख्या है 277, जिसमें से 233 सामान्य चयन के और 44 विशेष चयन के पद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि स्टेनोग्राफर परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास पैट 2022 का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। जी हाँ, इसमें पैट 2023 का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए, बल्कि पैट 2022 का स्कोर कार्ड होना आपके पास अनिवार्य है स्टेनोग्राफर की परीक्षा में बैठने के लिए। और इस स्कोर कार्ड में भी केवल उन्हीं बच्चों को कंसिडर किया जाएगा जिनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0
ना हो और 0 से कम ना हो। अर्थात वो बच्चे जिनके मार्क्स 0 या नेगेटिव में हैं, उन बच्चों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिनके मार्क्स 0 से अधिक हैं, केवल वही बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, जो EWS श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास 1/4/2023 से 6/11/2023 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए और यह प्रमाण पत्र 2022 और 23 की आय पर आधारित हो और 2023 और 24 हेतु मान्य हो। कि अभी किसी भी अभ्यर्थी से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही ली जाएगी। जी हाँ, अभी केवल और केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ली जा रही है और इसे अभी निःशुल्क रखा गया है परीक्षा को। उसका कारण यह है कि जितने भी परीक्षार्थी इस फॉर्म को भरेंगे, वो सभी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। जी हाँ, सभी बच्चे जो इस फॉर्म को भरेंगे, वो सब के सब स्टेनोग्राफ़र की परीक्षा नहीं दे सकते। केवल वही बच्चे स्टेनोग्राफ़र की परीक्षा दे सकते हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैट 2022 का स्कोर कार्ड चाहिए। तो जिनके भी मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन केवल बच्चों की मेरिट और रैंक अर्थात उनके अंकों के हिसाब से बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस परीक्षा में बैठने के लिए। और जिन बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, केवल उन्हीं बच्चों से बाद में परीक्षा शुल्क लिया जाएगा एडमिट कार्ड जारी होने के समय। और जो बच्चे इस परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे, उनसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाना है। इसी कारण से अभी कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। केवल एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो मात्र 25 रुपये रखी गई है, केवल वही आप लोगों को जमा करके ये फॉर्म भरना है। अहर्ताएँ। जी हाँ, अहर्ताएँ। क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं? तो सबसे पहली योग्यता है इंटरमीडिएट परीक्षा। आपने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपने अवश्य रूप से उत्तीर्ण की हो। और दूसरा इसमें है हिंदी आशुलेखन, यानी हिंदी शॉर्ट हैंड। हिंदी शॉर्ट हैंड में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यह बिल्कुल APS की भांति है। APS में भी यह योग्यता मांगी गई है स्किल टेस्ट के लिए कि आपको शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट आने चाहिए। यदि आप शॉर्ट हैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया है वीडियो के प्रारंभ में, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है शॉर्ट हैंड के बारे में। उसमें शॉर्ट हैंड के बारे में सब कुछ है, सब कुछ जो आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो। चाहे आप शॉर्ट हैंड के बारे में जानते हैं, चाहे आपने शॉर्ट हैंड की हुई है या आप शॉर्ट हैंड से बिल्कुल अनजान हैं, सब कुछ उस वीडियो में बता दिया गया है। आप वो मेरी वीडियो जाके ज़रूर देखना, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो अन्य योग्यता है वो है CCC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है आपके पास। और यदि CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स आपने कंप्यूटर में किया हो। तो CCC के समकक्ष कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और उन कोर्सेज़ में से भी UPSSC आयोग को कौन से कोर्स मान्य हैं, इसके लिए भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। सभी कोर्सेज़ के बारे में मैंने नाम से बताया है। वो वीडियो आप मेरी जाके देख लीजिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप CCC की समकक्षता और मान्यता के बारे में सब कुछ जान जाएंगे उस वीडियो से। इसके अलावा कुछ अधिमान्य अर्हता हैं, यानी वो छात्र जिन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। उसमें है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट हो। अब बात कर लेते हैं आयु के बारे में। तो आयु, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
अब बात करते हैं परीक्षा के बारे में। तो अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है और ये लिखित परीक्षा केवल वही विद्यार्थी दे सकते हैं जिन्हें फॉर्म फिल करने के बाद आयोग द्वारा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये लिखित परीक्षा हो जाने के पश्चात आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका शॉर्ट हैंड और आपकी हिंदी टाइपिंग के बारे में आपकी जांच की जाएगी और ये केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखने हैं और हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं। तो यह केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा जो रिटन एग्ज़ाम के बाद आयोजित किया जाएगा। अभी आयोग ने सिलेबस और परीक्षा तिथि के बारे में घोषणा नहीं की है, इसके बारे में अलग से बता देंगे, लेकिन सिलेबस स्टेनोग्राफर का लगभग वही होगा जो हर बार एग्ज़ाम में रहता है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और स्टेनो की इस परीक्षा को लेकर जितने भी आपके मन में प्रश्न थे उन सभी का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि अब भी किसी बात को लेकर आपके मन में कोई शंका है, कोई नया प्रश्न आपके मन में उभर रहा है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने आज टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च कर दिया है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ आप मुझसे वो पूछ भी सकते हैं और वहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल डायरेक्टली मिलता रहेगा। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो या आपने अभी तक मेरे इस चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाकर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो फिर चलते चलते अंत में मैं आपसे एक सपोर्ट चाहता हूँ अपने लिए, वो यह है कि आप मेरी जो भी वीडियोस देखते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी करवाइए। तो चलिए फिर जल्दी पुनः उपस्थित होता हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।